अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। समुद्री तूफान ने चीन को भी अपनी लपेट में ले लिया। समुद्री तूफान के ज़ेरे असर तूफानी बारिशों ने चीन में तबाही मचा दी है। सड़कें दरियाओं में बदल गईं। मूस और सैलाबी रेलें गाड़ियों समेत रास्ते में आने वाली हर शय बहा ले गए। हालिया बारिशों की वजह से बीजिंग के हवाई अड्डों पर सैकड़ों परवाजें मंसूख और ताखीर का शिकार हैं। मुतासर इलाकों से हजारों अफराद शेल्टर्स होम में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। शदीद बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तूफानी बारिशों से दारुल-हुकूमत बीजिंग, तियानजन और हिबाई के कई इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। सड़कें दरियाओं में बदल गईं। तेज रफ्तार पानी सब कुछ बहा ले गया। मूस और सैलाबी रेलों में गाड़ियां तीकों की तरह बह गईं। सैकड़ों अफराद पानी में घिरे इलाकों में फंस गए। बीजिंग में जारी तूफानी बारिशों के रेड अलर्ट के बाद हजारों अफराद अपना घर छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। शहर के दोनों हवाई अड्डों पर 200 से जायद परवाजें मंसूख और 600 से जायद ताखीर का शिकार हुई हैं। इसके अलावा शहर के 350 से जायद शाहराहें शदीद बारिश से मुतासिर हुई हैं। इससे पहले समुद्री तूफान डोक्सरी जुम्मे को चीन से टकराया था। अब चीनी महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते एक और समुद्री तूफान चीन से टकराने की पेशगोई की है। इसके अलावा रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तूफानी हवा और मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली के तार गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई गाड़ियां दब गई, दर्जनों परवाजें ताखीर और मनसूख कर दी गईं। निज़ाम जिंदगी महफूज होकर रह गया। माहौलियाती तब्दीलियां बड़ी तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो इनसे मुतासिर ना हुआ हो। हर छोटा बड़ा मुल्क इन तब्दीलियों की जिद में है। माहौल के दर्जा हरारत में इजाफा, कसरील तादाद, बेमौसमी बारिशें, साइक्लोन्स और सैलाब की वजह से हर साल लाखों अफराद लुक्मा अजल बन जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी से दुनिया भर में 70 लाख लोगों की अमवात होती हैं। माहौलियाती तब्दीलियों में सबसे बड़ा किरदार दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक का है, जिनमें चाइना, अमेरिका, रूस, भारत, जर्मनी और जापान शामिल हैं, जो माहौल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करते हैं। पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई की निस्बत इस साल 60% बारिशें हुई हैं। गर्मी होती है तो शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मौसम ठंडा होता है तो सर्दी का आलम हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली का ज़राअत पर इंतहाई गहरा असर पड़ता है और इससे खुराक की कमी का खतरा भी मौजूद है, क्योंकि इंसानी जिंदगी की तरह दरख्तों और पौधों के लिए भी एक खास दर्जा हरारत, हवा और माहौल दरकार होता है। साल 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क रहा, जिसमें बड़े पैमाने पर सैलाब की वजह से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जबकि 8 लाख मवेशी और बड़े पैमाने पर ज़रई रकबे को नुकसान पहुंचा। अगर जंगलात की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 4.8%, अफगानिस्तान में 1.9% और ईरान में 6.6% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। पाकिस्तान में जंगलात का ना होना फ़ज़ाई आलूदगी का एक बहुत बड़ा सबब है। इन तमाम अदाद-ओ-शुमार को मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों की आड़ में जिस बुरी तरह अर्बन फॉरेस्ट को मुतासिर किया गया, ये अपने अंदर खुद एक बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान को वैसे ही शहरी जंगलात की कमी का सामना है और कराची जैसा बड़ा शहर, जो हाल ही में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद है, और इसी शहर कराची में एक मंसूबे के तहत 7,782 दरख्तों को रास्ते से साफ कर दिया गया। इस बड़े पैमाने पर दरख्तों की कुटाई कराची जैसे बड़े सनती शहर के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा। दुआ है अल्लाह ताला इस शहर और इस मुल्क को सरसब्ज़ व शदाब रखे, आमीन। इसी के साथ अपनी मेजबान अमारा हाशिम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।